सावधान समाधान। सावधान समाधान। आज कुछ प्रश्न आए हैं, आपके सामने हैं। भूपेंद्र जैन मेंढक मुख में कमल की पांखुड़ी लेकर भगवान महावीर के समोत्सव में दर्शन करने जा रहा था, पर बीच में वह राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे आकर मर गया और मरकर स्वर्ग में देव हुआ। तो वह मेंढक 13 पंथी था, 20 पंथी था, ये बता। वर्तमान में धर्म तो करते तो नहीं है और पंथ के नाम पे लड़ते हैं। देखिए, पशु कभी भी कोई पंथी नहीं होते। आप जैसे उन्हें जो चीज देते हैं वो खा लेते हैं। लेकिन सेठ के अंदर पूर्व जन्म का संस्कार था। वो बार बार अपनी पत्नी के पीछे भाग रहा था। तो पत्नी 20 पंथी थी, पंथी नहीं थी, सही धर्म की जानकार थी और उसे धर्म पर पूर्ण आस्था थी। पंथ तो हम और आपने पैदा किए। पूजा में आता पुष्पम काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरपामति। तो फिर पंथ का सवाल नहीं, अष्टद्रव्य में ही आया है। तो पत्नी ने, वो जानकार थी, समझती थी, श्रद्धा थी, उसने मेंढक को हाथ में उठाया, क्योंकि मुनि राष्ट्र से ज्ञात हुआ था कि जो तुम्हारे पीछे बार बार आ रहा है बावड़ी में से, वो तुम्हारा पति है। तो पत्नी को ज्ञात था कि समोसरण लगा है। तो उसने कहा, तुमने अपनी गति बिगाड़ ली, इतना पढ़ के लिख करके जीवन भर महावीर महावीर बकते रहे तुम। समोसरण आया है, उछल गया, बोले ऐसे मत जाओ। और मेंढक को पकड़ के फूल की एक पांखुड़ी उसके मुंह में लगा दी और वो चला। मेंढक उचकते हुए जा रहा, राजा सैनिक भी समोसरण की ओर जा रहा। उनके हाथी के पांव के नीचे और प्राण निकल, क्योंकि भाव तो अच्छे थे, सैनी पंचेंद्रीय जीव था, संस्कार थे। मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं। अगर आपने पुण्य पाप का बंद किया तो पुण्य और पाप मिलेगा, और संस्कार का बंद किया तो चुकुल भी मिलेगा, आयु भी मिलेगी, काया भी मिलेगी, सहनन भी मिलेगा और देवशास गुरु का समागम भी मिलेगा, क्योंकि तुम उन्हीं के संस्कारों से मरण को प्राप्त हुए। वो मेंढक क्यों हुआ? क्योंकि पत्नी बार बार उसके अंदर तेल घी डाल रही थी कि भुज ना जाए, मेरा पति ध्यान में बैठा है। और मेंढक को आकुलता हो रही थी। वो कह सकता था जैसे आजकल कहते तो तुम हूँ कर देते, उसने नहीं किया। बोले ये दोष हो जाएगा, और मन में सलाह गई कैसी कम वक्त है, बार बार तेल डाल जाती है, और उसी के प्राण छूट गए। तो मायाचारी आ गई, माया त्रिज्ञोन से, उस मायाचारी के कारण से वो वहाँ चला गया। समझ गए ना? तो पंथ मेंढक में नहीं है, मेंढक में श्रद्धा है, प्यास है, और भगवान के चरणों में खाली नहीं जाना चाहिए। खाने की वस्तु ले जा नहीं सकता था, फिर पूछोगे पूली क्यों पकड़ा, रोटी ले जाता है ना, तो मुंह से दबा के जा नहीं सकती थी रोटी। तो उसने जो उपस्थित था फूल की पांखुड़ी दे दी, क्योंकि फूल सृष्टि का सबसे सुंदर वस्तु है, सबसे सुंदर वस्तु है। तो उसने लगा दिया, उसका मरण हुआ, उन्हीं परिणामों से था, तो देव बन गया। तो राजा सैनिक ने पूछा कि इसकी ध्वजा पर मेंढक का चिन्ह क्यों बना है? तब कहा इस कारण से ये मेंढक सम्यक दृष्टि है, और पिछली गलती के कारण से मेंढक बना, देव बन के यहाँ आ गया। जब शास्त्रों में लिखा है और आप निषेध कर रहे हैं, तो ये बात का ध्यान रखना कि हम उतने ज्ञाता नहीं हैं। जो ग्रंथ लिखे महावीर के काल के ग्रंथ हैं, ये उनका धीरज चल रहा है। तो आप ऐसे प्रश्न ना करें तो ज़्यादा अच्छा। फूल नहीं चढ़ाना तो फिर कसम खा लो कि फूल हम शादी में भी नहीं लेंगे, और अगर आपकी कोई प्रेसी हो तो उसको भी नहीं देंगे। कसम खाओ, और कसम खाओ
कि हम जिंदगी में कोई भी सुगंधित वस्तु नहीं खाएंगे, क्योंकि अन्न में भी सुगंध है, हाँ, सब्जियों में सुगंध है। ये पंथ आए नहीं है, बनाए गए हैं, है ना? समझ में आ गया उत्तर?